Hi everyone, I'm Saloni and today we have with us the most famous wildlife rescuer of the town, also known as the hottest Mowgli on Instagram, Mr. Abhirup Kadam with us on Social Bits today. Hi Abhirup. And thank you so much guys for having me. It's a pleasure. कैसे हो आप और क्या सीन है? हम सब सही है, आप सही हो? अरे बहुत सही, एकदम हमेशा सही रहते हैं. So let's start with your journey. How did this start? स्पेसिफिकली बात करने जाएंगे तो आई एम अ वाइल्ड चाइल्ड भाई एंड आई एम अ नेचर स्केट. तो बहुत अर्ली एज से ये सब चीज़ों का अपब्रिंगिंग को मैं मेन फोकस करूँगा इसके ऊपर, बिकॉज मेरे मॉम डैड के थ्रू से आया है. बचपन से ही नेचर को कंजर्व करना चाहिए, हर एक एनिमल को बचाना चाहिए, और वो कितना इंपॉर्टेंस है, कितने रिलाई करते हैं हम लोग नेचर पे, ये बचपन से ही अपब्रिंगिंग हुई. तो जर्नी की बात करोगे स्पेसिफिकली तो बहुत अर्ली एज से चालू किया एंड लेटर फिर उसके अंदर और स्पेसिफिकेशंस आते गए, चीज़ें समझती गई कि लोगों के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है, लोगों को अवेयरनेस देना बाकी है, लोगों के अंदर बहुत डर है, बहुत मिथ्स है, बहुत डाउट्स है इन सारी चीज़ों को लेके, स्नेक्स, वाइल्ड लाइफ, इन शॉर्ट सारी एनिमल्स वगैरह को लेके. तो फिर उसको दूर कैसे करें या फिर उनको वो डर को ओवरकम कैसे लोगों को करने में मदद करे, उनके साथ साथ इन जानवरों का भी कैसा ख्याल रखे, इनको कैसे कंजर्व करे, इसका एक थॉट प्रोसेस जैसे जैसे थोड़ी मैच्योरिटी हिट करते गई वो आते गया. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड मैन. So one important question, are humans more dangerous or not? अरे फॉर श्योर. मतलब मुझे आज भी लोग पूछते हैं ना भाई कि आप सारे जानवरों को रेस्क्यू करते हो, मदद करते हो क्या, तो मेरा हमेशा थोड़े टाइम पहले भी इन्होंने भी एक सेम क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट ऑल एनिमल्स डू यू रेस्क्यू. तो मेरा हर टाइम वही अप्रोच रहता है कि भाई इंसान छोड़ के कोई भी जानवर का कुछ भी प्रॉब्लम हो, गिव मी अ बस एनी टाइम एनीवेयर. तो इंसान थोड़ा सा खतरनाक है ना, मतलब इट इज़ द ओनली एनिमल विच कैन हर्ट यू फ्रॉम हिज टंग. तो स्नेक्स वगैरह तो मतलब चलो ठीक है, उनके अंदर वेनम है, उनके ज़ुबान के अंदर वेनम नहीं रहता, या फिर वो ज़ुबान ऐसी फेस चाकू की तरह या बहुत चीज़ें वैसे नहीं होती है. तो बहुत डेंजरस तो होते हैं भाई इंसान, तो थोड़ा बच के रहता हूँ मैं भी इंसानों से, और जंगल में रहना, दूसरे सारे एनिमल्स में रहना प्रेफर करता हूँ ज़्यादा. बट फन यार, जो भी है सही है. आई मीन आई गेस हम सभी लोग को वैसे कुछ पर्टिकुलर इंसानों से डील करना आना चाहिए, और अभी की वो नीड है आई गेस. सो या दैट्स हाउ इट इज़. Alright, so as you said कि आप बहुत बचपन से encounters and all करते हैं, तो अभी तक का सबसे deadliest encounter? ओके, डेडलीस्ट की बात करने जाए तो मुझे अभी तक ऐसा कुछ डेडली तो नहीं लगा, बिकॉज इट इज़ हमेशा ऐसा अप्रोच रहता है कि वो एनिमल एक तो डरा हुआ रहता है और इंसान डरे हुए रहते हैं. और रिस्क बोल सकते हो, डेडलीस्ट तो ऐसा कुछ लगा नहीं, बट रिस्की रेस्क्यूज बहुत सारे रहते हैं. एक रिसेंटली एक रेस्क्यू के बारे में थोड़ा एलैबोरेट करने लगूंगा. तो देयर इज दिस न्यू ब्रिज जो बन रहा है, मतलब इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, जो शिवरी से चालू होता है और उरन में वो एंड होने वाला है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, ऐसा कुछ तो उसका कॉन्सेप्ट है. तो उसकी वजह से ना बहुत सारे मैंग्रोव्स वगैरह से वो कट करते करते शिवरी से चालू हुआ है, और उसके जो पिलर्स है वो एग्जैक्टली ऐसे सी के बीच में. तो बहुत बार क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल्स वगैरह जाते हैं, उसके साथ साथ एक बार दो बार ना क्या हो गया था, वो जो पिलर्स है पानी के अंदर, उसके ऊपर एक पाइथन स्टक हो गया था वो रॉ मटेरियल से. एंड इट वाज अ केओटिक सिचुएशन मैन. एंड आई मीन थोड़ी सी भी गलती तो तुम डायरेक्ट पानी में, और वो लो टाइड था तो वो पानी भी नहीं था, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऐसे दलदल और चीखल कीचड़ जैसे हो गया था. तो वंस यू आर डाउन तो फिर यू कैन बी पिक्ड अप. हार्नेस वगैरह का सीन नहीं हो रहा था, फिर मैं क्रेन से उतर के गया. इट वॉज अ वेरी क्रेजी रेस्क्यू. अगर आपको वो देखना है, यू कैन श्योरली गेट ऑन माई यूट्यूब चैनल, वहाँ पर एक मैंने बहुत डिटेल वीडियो डाली है उसके ऊपर. सो आई गेस वो रेस्क्यू थोड़ा सा रिस्कीएस्ट था अभी के सिनेरियो में. और रिस्क की बात करने जाओगे तो हर एक सिचुएशन माइट टर्न रिस्की अगर आप उसको एक प्रॉपर वे में या एक प्रॉपर एथिकल वे में अप्रोच ना करो तो हर एक चीज़, हर एक सेकेंड जान पे बीत सकती है. यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर मूवमेंट्स, अबाउट योर थाट्स, अबाउट योर एक्शंस. तो ये सारी चीज़ें तो हैं, बट अगेन दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. आई मीन हर एक कदम हमें फूक के डालना है ना. समथिंग कहीं पे तो कोई डायलॉग सुना था ऐसे, तो या फन है, बट आई मीन दैट्स व्हाट लाइफ इज़. तो बेसिकली ये करने से मेरे को एक एड्रेनलिन मिलता है. तो अगर आप पूछोगे कि मुझे मज़ा कैसे आता है, यू नो व्हाट्स योर ड्रग, सो दिस इज़ माय ड्रग. Okay, so as you said, हर एक कदम फूक के डालना पड़ता है, तो अभिरूप कदम फूक के डालते हैं या फिर? यस, आई मीन वो टाइम पे मैं सिर्फ अभिरूप नहीं रहता हूँ, वो टाइम पे मोगली रहता हूँ.
आई मीन मेजॉरिटी मोगली रहता हूँ। अभिरूप नाम से मुझे बहुत कम लोग, स्कूल के दोस्त लोग या ऐसे लोग ही बहुत कम, जहाँ पर ऐसा आपका मेन या जो क्या बोल सकते हैं जो स्पेसिफिक नेम है, जो मेन नेम है उस वो जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया जाता है स्कूल कॉलेजेस में, उसी कुछ तो पार्ट में वही कुछ कम्युनिटी मुझे नाम से जानती है। बाकी यूजुअली तो लोग मुंगली ही बुलाते हैं। तो मुंगली के लिए इट इज़ वे मोर ईजियर। और वो टाइम पे जब भी कुछ दिखता है कि अगर ये चीज़ मुसीबत में है, तो वो टाइम पे बाकी की कुछ चीज़ नहीं दिखती है। आई मीन इट इज़ जस्ट एक फुल नारो फोकस हो जाते हैं चीज़ों पे कि इसको यहाँ से निकालना है, इसकी जान बचानी है, जो भी सिचुएशन रहे। एंड बाकी तो सही है। आई मीन मदर नेचर का बचपन से ही हाथ रहा है और मैं तो बहुत रिलाई करता हूँ उस पर। सो आई मीन दैट्स हाउ इट इज़ सुपर फन एंड आई एम ग्लैड। Super fun, like catching snakes is super fun for you. इंसानों से हैंग आउट करने से बेटर मैं वो चीज़ को मानता हूँ। Right. आस्तीन के सांप से अलग असली सांप। So that's how the concept is. Okay. Yeah. So, like, how many snake bites do you have? Snake bites. So basically, snake bites को it is not something I would like to flex on, or it is not something I would like to, है ना, कि बहुत ज़्यादा elaborate करने को। But again, accidents are part of life. एक कोई बाइकर है या कोई स्केट बोर्डर है, तो कभी ना कभी बाइक चलाते समय या कभी ना कभी स्केट बोर्डिंग करते समय वो गिरता है या लगता है। तो ये सारी चीज़ें भी मेरे सिनेरियो में भी होती है। सो इसके ऊपर एनिमल को रिस्पॉन्सिबल ठहराना या फिर उसको जिम्मेदार दिखाना इज़ नो वे माई थिंग, है ना। और जो भी एनिमल्स कभी भी एक्ट करते हैं या कुछ चीज़ें को रिएक्ट करते हैं, इट इज़ प्योरली ऑन देयर डिफेंसेस। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो जो सिचुएशन है या उसकी जो रिएक्शन है वो डिपेंड करती है ना। सो ऐसे एक्सीडेंट्स मेरे साथ 4 टाइम हुए हैं। मतलब आई बीन बिटन 4 times by venomous snakes and it is hell man. I mean it is next to hell. You can just directly see your death. मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको समझता है कि आपने अगर अभी आँख बंद कर दिया या अगर आपने बस एक्सेल कर दिया then you might die. तो yeah, pretty fun stuff. I've got pretty scars on me. I mean ये सब चीज़ें। So this was a cobra bite. और What was the situation? मैं मेरे 12th ग्रेड में था। मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स चालू थे। आई एम अ साइंस स्टूडेंट और मेरे सारे पेपर हो गए थे। एक लास्ट साइकोलॉजी का पेपर था जिसके लिए बहुत लंबी छुट्टी नहीं थी। आई मीन 8 या 9 दिन की छुट्टी थी। तो इट वॉज प्रीटी चिल एंड साइकोलॉजी वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट। मतलब आई लाइक स्टडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। तो वो लंबी छुट्टी थी और बहुत गैप था, तो 2-4 दिन हो गए थे। मेरा पेपर दूसरे दिन पे था। मतलब इतना लंबा टाइम तो चले गया था, बस कल पेपर है। और इट वॉज अराउंड मिडनाइट 2-2:30 के टाइम एक रेस्क्यू कॉल आया। बेसिकली मेरे पास एक टीम है 60 पीपल्स का। आई हैव एन ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा आगे एलैबोरेट करूँगा। बट जब भी कॉल आया तभी कोई अवेलेबल नहीं था। और वो जो सिचुएशन ऐसा था कि एक स्लम था चेंबूर में। एक बहुत बड़ा स्लम है, पांजरापुर करके एक एरिया है, सब बिग स्लम। और वहाँ पर लाइट कट ऑफ थी। 2:33 तक मुझे कॉल आया। मैं अपन 3:15 तक पहुँचा हूँ। पहुँचने के बाद समझा कि पूरे बस्ती में लाइट नहीं है, ऑल ओवर स्लम्स। और यूजुअली हमारे सबके एरियाज़ में या कभी कम्युनिटी में लाइट चली जाती है तो है ना, सब लोग बाहर आते हैं, चली करते हैं। तो वो माहौल था वहाँ पर। एंड समबडी स्पॉटेड अ बिग स्नेक स्लिदरिंग इन देयर प्रीमाइसेस और ऐसा सब। तो वो लोग के लिए फ़न हो गया था क्योंकि टाइम पास करने में कुछ नहीं था, लाइट नहीं था। पीपल स्टार्टिंग थ्रोइंग स्टोन्स, पोकिंग हिम, डिस्टर्बिंग हिम। इट वाज अ 6 फुट लॉन्ग कोबरा। एक फीमेल कोबरा थी और जो कि प्रेग्नेंट थी और अपने एग्स ले करने के लिए एक जगह ढूंढ रही थी। तो उसको डार्कनेस दिखा, वो बस जगह की तलाश में अपने लीवर की पेन के अंदर शी वाज जस्ट फाइंडिंग प्लेस और लोगों ने उसको हर्ट किया वगैरह। तो समहाउ मैनेज टू गेट इनसाइड अ स्मॉल प्लेस। एक 10 बाय 10 का रूम था और लाइट कट ऑफ थी और वो लोग ने बस देखा कि वो इस रूम के अंदर गया है। मुझे जब भी कॉल आया, मैं जब भी वहाँ पर पहुँचा तो मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। मेरे पास अभी मेरी हेड टॉर्च नहीं थी। तो आई आस्क्ड अ पर्सन कि एक इंसान बस प्लीज़ भाई टॉर्च होल्ड कर देना, आई जस्ट वो पिकर अप, क्योंकि मेरे हाथ में एक इक्विपमेंट था वो था और दूसरे हाथ से हैंडल करना था। तो मैंने इंसान को पूछा कि भाई जस्ट टॉर्च की मदद थोड़ी देना। तो हमेशा हमारे एरिया में आसपास एक वो इंसान रहता ना कि अरे भाई मैं हूँ ना, अरे मैंने ये किया वो किया। तो दैट वॉज द पर्सन। तो मैं बोला चलो ठीक है। उसने लाइट होल्ड किया, आई वॉज ऑन द डोर। और मैं कोबरा को अप्रोच किया। एक सिलेंडर की जो जगह रहती है, हम जहाँ सिलेंडर्स रखते हैं, उस जगह पर वो जाके बैठी थी। उसको जब भी मैंने पिन किया तो उसने आवाज़ किया
वो आवाज़ दैट रूम वॉज प्रिटी एम्प्टी, तो वो आवाज़ थोड़ा एको हो गया, ज़्यादा ज़ोर से आया, तो वो इंसान डर गया ब्रो और वो टॉर्च लेके चले गया. I mean, he just ran out. So it was me with a 6-foot-long cobra in a 10x10 room, and it was all dark. And that was pretty hell. I felt he pinned me on my almost like on upper side of a right thumb. यहाँ पर कहीं पे तो उसने मुझे पिन किया this part पे. And I was like, damn, it's done now. क्योंकि कल पेपर है, मैं घर पे बोल के नहीं निकला हूँ, मैं स्पीक आउट किया हूँ. So I managed to grab his head. मैंने इसको बैक किया, उसको नोट वगैरह करके मैं एक्टिवा से मेरे वापस हॉस्पिटल की तरफ निकल रहा हूँ, बिकॉज एंटी स्नेक वेनम इज़ द ओनली मेडिसिन विच कैन क्योर यू फ्रॉम स्नेक बाइट और एनी काइंड ऑफ वेनोमेशन केसेस, है ना. सो मैं व्हाइल आई वाज राइडिंग मैंने हॉस्पिटल में भी कॉल लिया कि आपके पास एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है क्या. एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ही एंटी स्नेक वेनम मिलता है, बिकॉज स्नेक बाइट इज़ अ पुलिस केस. वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लॉज का पार्ट आता है कि आपको सच्ची में सांप काटा है या किसी ने आपके अंदर वेनम इंजेक्ट किया है, तो उसके अंदर पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है. सो मैं जैसे हॉस्पिटल पहुंचा उसके पहले मैंने पूछा था उनके पास कि है क्या, इमरजेंसी पे डायल करते, तो देवर लाइक कि एंटी स्नेक वेनम है, यू बी सेफ, आप आ जाओ करके. मैं पहुंचा हॉस्पिटल. स्नेक बाइट जब भी होता है तभी बहुत सारी चीज़ें पहले की जाती है कि आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है, यूरिन टेस्ट लिया जाता है, और उसके हिसाब से आपका ASV जो रहता है, एंटी स्नेक वेनम जो रहता है, उसको एग्जर्ट किया जाता है. तो ये सब सही चल रहा था उस पॉइंट तक. मुझे सलाइन वगैरह लगाया गया और मेरे अंदर ASV डालने से पहले सिस्टर ने बस वो डोज चेक किया. गेस व्हाट गाइस, दैट डोज वाज एक्सपायर्ड. तो मैं 20 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गया था, और अगर आप 45 या 45 मिनट्स 1 आवर के अंदर हॉस्पिटल पहुंचते हो तो खतरे का लेवल थोड़ा कम रहता है. आई मीन यू कैन टैकल द सिचुएशन प्रिटी वेल, है ना. तो वो हुआ नहीं, और वो एंटी स्नेक वेनम अरेंज करते करते 4.5 आवर्स गए. तब तक मैं वेंटिलेटर पे था. वेनम तो बॉडी के अंदर चल ही रहा था, खून के अंदर वो इफेक्ट कर ही रहा था, मेरे ऑर्गन्स काम करना बंद कर रहे थे, लंग्स के ऊपर प्रेशर फील हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ. कोबरा के अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स नाम का एक वेनम रहता है. इट इज़ अ वेनम टाइप जो आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है, आपकी आँख, नाक या आपकी ज़ुबान, जो भी नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ये सब चीज़ों के ऊपर वो काम करना चालू करता है. तो जैसा जैसा वेनम आपके अंदर जाता है, हार्ट से वो पंप करता है वेनम, तो हर एक ऑर्गन अपना जो काम है, अपना जो फंक्शनिंग है वो कम करता है. एंड इट वॉज प्योर हेल मैन. आई मीन मैंने जैसे बोला कि आपको आपकी डेथ आपके सामने दिखती है, और एक पॉइंट तो ऐसे आ गया था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं गिर रहा हूँ कहीं पे. तो इट वॉज ऑल ब्लैकिंग आउट, ऐसा सब चीज़ें आउट ऑफ फोकस हो रही है. बट फिर बहुत मतलब समझ नहीं रहा था ब्रो, मतलब ये सच्चाई है या सिर्फ ये कुछ मूवी चालू है. Hallucination type. बहुत हालुसिनेशन था, और आई डोंट नो मैन, बट इट वर्कड. हॉस्पिटल तब तक 4.5 आवर्स में एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल हो गया था. मैं ICU में था 15-20 दिन, एंड इट वेंट प्रीटी बैड. बट उसके बाद भी कभी फैमिली से ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया कि अरे ये ऐसा हो गया. मतलब ऑब्वियसली मैं मॉम डैड से तो नहीं आया, बिकॉज दूसरा जो पूरा खानदान है वो अभी भी डरता है. आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, दोनों साइड से, मॉम डैड दोनों के साइड से. तो वो साइड में बहुत ऐसा क्योस था कि अरे क्यों करना है, क्या है, ऐसा है. बट वो जो विजन था ना मेरा, वो मेरे मॉम डैड के थ्रू आया था. तो दे वर नोइंग कि मैं क्या कर रहा हूँ, या ये कैसा हुआ है, या इसके बाद क्या हो सकता है. तो मॉम डैड से हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है कि यू गो विद इट, बट हमेशा खुद का ख्याल रखना है. आई एम द ओनली चाइल्ड मैन. तो या आई मीन इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू एंड मी. किसी भी रेस्क्यूअर को बाइट होना है बहुत गर्व की बात नहीं है, बट अगेन वो सिचुएशन वाइज कभी कभार वेरी करता है. और या इट वेंट प्रीटी सिक. So your parents are supporting you, तो बैकग्राउंड भी सेम मतलब वैसा ही रहेगा इसको विंग वाला. बेसिकली माई मॉम इज़ अ प्रिंसिपल, माई डैड इज़ ऑल्सो अ प्रोफेसर. तो घर का बैकग्राउंड इट इज़ मोर ऐसा एजुकेटिव और बहुत सोशल बैकग्राउंड है. बट डैड का हॉबी था, डैड यूज टू रेस्क्यू एनिमल्स, डैड यूज टू रेस्क्यू स्नेक्स, और वो उस जगह से इम्प्लांट हुआ धीरे धीरे, और फिर वो बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो गया. मतलब इट वॉज अ हॉबी टर्निंग इनटू अ पैशन एंड नाउ अ वर्क. सो दैट्स हाउ इट इज़. मतलब पहले वो खुद के लिए था कि आई यूज टू लाइक इट, बट धीरे धीरे फिर वो लोगों की मदद या कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ बचाना, वो जो इम्पैक्ट आया वो जैसा मैंने बोला कि हर जब भी मैच्योरिटी हिट की, और फिर समझा कि अरे बहुत काम करना बाकी है इस चीज़ों के अंदर, और लोगों को अभी 1% भी नॉलेज नहीं है. लोग बहुत डरते हैं इस चीज़ों को लेकर. देयर इज़ रफली अराउंड 50,000 पीपल पर ईयर हु डाई ड्यू टू स्नेक बाइट इन इंडिया.
50,000 से ज़्यादा लोग हर साल इंडिया में स्नेक बाइट से मरते हैं. सो दैट इज़ नॉट बिकॉज कि यहाँ के सांप बहुत जहरीले है या यहाँ के मेडिकेशंस नहीं है या हमारे पास मेडिकल्स नहीं है या हॉस्पिटल्स नहीं है. इसके पीछे का मेन और द प्राइमरी रीज़न है लोगों के अंदर बहुत सारा सुपरस्टिशंस है ना. अभी भी कोई गांव खेड़े के अंदर सांप काटता है किसी इंसान को तो वो हॉस्पिटल जाने से पहले कोई बाबा मांत्रिक इन लोग के पास जाते हैं. तो वो चीज़ से दूर लाना और फिर हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटीज़ और ये सब चीज़ों के अंदर काम करना बहुत है. मतलब आई बिलीव कि 50,000 लोग इस बहुत स्टूपिड से रीज़न की वजह से मरना इज़ नॉट डन. आई मीन किसी की लाइफ जाना ऐसे रीजंस के लिए इट्स नॉट वेरी वर्दी. सो अकॉर्डिंग टू यू मतलब ऐसे सिचुएशंस में पैनिक करने के अलावा और क्या करना चाहिए? तो हमें बचपन से स्कूल में बहुत सारे फर्स्ट एड सिखाए गए हैं ना कि सांप काटा तो बांधना चाहिए, कट करना चाहिए. हम लोग सब लोग आई एम प्रीटी श्योर कि हम सब लोग हिंदी पिक्चर देखते हो. इनफैक्ट आप भी देखते रहोगे. नागिन, विश कन्या, ये सब मूवीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है बचपन से हमारे दिमाग के ऊपर. तो अमरीश पुरी आएगा, श्रीदेवी नैना नैना करके आएगी, फिर हीरो को सांप काटता है, हीरोइन उसको शक करेगी. तो ये सारी चीज़ें ना लोगों को जेन्युइनली सच लगती है, विच इज़ नॉट ट्रू. मतलब देयर हैव बीन केसेस जहाँ पर अगर किसी इंसान को सांप काटा है और कोई दूसरा इंसान उसको शक करके स्पिट कर रहा है तो वो जो इंसान उसको चूस रहा है या शक कर रहा है ना, उसके मरने के चांसेस उससे कई गुना ज़्यादा है. बिकॉज हम रोज़ ब्रश करते हैं गाइस, और ब्रश करते समय हमारे बॉडी के अंदर, हमारे माउथ के अंदर ना हल्के हल्के माइन्यूट कट्स रहते हैं जो डायरेक्टली अपने ब्लड वेसल्स पे काम करते हैं, वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं. और अगर आप वेनम सक करते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके मुंह में अटक गया या वो ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आ गया तो वो मुंह से हार्ट की तरफ बहुत जल्दी जा सकता है. अगर किसी इंसान को पैर को काटा है तो उसके पास 2 से 4 घंटे आराम से हैं. बट अगर आप उसको सक कर रहे हो तो आप खतरे में आ रहे हो. तो बहुत सारे फॉल्स फर्स्ट एड्स है, बांधना है. बहुत सारे लोग सांप काटने के बाद बहुत टाइटली बांध देते हैं. तो इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेरे उंगली के ऊपर रबर बैंड लगा दिया तो थोड़े टाइम क्या हो जाएगा, मेरे इधर का ब्लड यहीं पे कॉट हो जाएगा, वो नम हो जाएगी और वो ब्लैकआउट होना चालू होता है नम जो ब्लड है. अगर उस पार्ट के अंदर वेनम है ना तो वो वेनम क्या करता है, सिर्फ उतने ही ऑर्गन के ऊपर काम नहीं करता है. वो वेनम आपके बॉडी के अंदर फ्लो तो हो रहा है बट आपका ये जो पार्ट है बॉडी का वहाँ पर वो मेजरली काम कर रहा है. आपने वो जो वेनम है आपके जो ब्लड सेल्स है उसको पहले ख़त्म करता है, आपके टिश्यूज़ लेवल पे आता है और धीरे धीरे ना आपके बोन्स तक, स्किन लेयर तक ख़राब करना चालू करता है. तो गैंग्रीन के चांसेस बढ़ते हैं. तो बहुत सारे ऐसे केसेस के अंदर लोगों को अपना जो ऑर्गन है वो कट करना पड़ता है, उंगली कट करनी पड़ती है, हाथ कट करना पड़ता है. तो अभी फर्स्ट एड करना क्या है, मतलब आप बोलोगे कि ना सक करना है, ना टाई करना है, ना कट करना है. तो फर्स्ट बहुत प्राइमरी सिचुएशन के अंदर अगर किसी इंसान को सांप काटा है तो वो रहता है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. फॉर एग्जांपल अगर आपको सांप काटा तो मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगा कि आपको बोला था ना वहाँ पर मत जाओ, मैंने कितने बार वार्न किया था ये मत करो वो मत करो, अभी क्या हो गया, अभी जाओ मरो. तो वो अप्रोच रख के इंसान पहले स्ट्रेस में है. अगर ये ऐसी चीज़ें सुनेगा तो उसका ब्लड प्रेशर और राइज होएगा, जो वेनम है हार्ट के पास जल्दी पहुंचेगा और उसके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में इंसान को बोलने का चल कोई सीन नहीं है, पास में हॉस्पिटल है, फटाक से पहुंच जाएंगे, ज़्यादा डर मत. क्योंकि अगर इंसान और डरेगा तो ब्लड जो है हार्ट के पास जल्दी जाएगा और वो पंप हो जाएगा और फिर मरने के चांसेस विक्टिम के बहुत बढ़ जाते हैं. तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंसान को ज़्यादा चलाना नहीं है, इंसान से बात करते रहना है, कुछ खाने पीने को नहीं देना है. बिकॉज वो बहुत बार उल्टी हो सकती है इंसान को या फिर वो करते समय उसका कंजक्शन हो सकता है. तो बस कंटिन्यूस बात करते रहना है और पॉजिटिव सजेशंस देना है. ये 2 ही मेजर फैक्टर है. अगर आप जल्दी से जल्दी कोई भी आपके पास वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर रीच आउट करोगे तो इंसान की जान बच सकती है. स्नेक बाइट बहुत बड़ा सिनेरियो नहीं है, कुछ ऐसा बड़ा इशू नहीं है जिससे इंसान को उपअप नहीं कर सकते. यूजुअली लोग पूछते हैं कि सांप काटने के बाद हमारे पास कितना टाइम रहता है इंसान की जान बचाने के लिए. तो मेजरली वो आपके विल के ऊपर और कितना अमाउंट ऑफ वेनम आपके अंदर गया उसके ऊपर वेरी करता है. तो हमेशा अगर आपका विल स्ट्रांग रहेगा, अगर आपके पास पॉजिटिव सजेशंस रहेंगे तो आपकी जान बच सकती है. अगर आप मुंबई में हो या इंडिया में भी हो, अपने पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इंसान की जान बच सकती है. बट अगर आप फर्स्ट प्लेस के अंदर ही गलती करोगे या टाइम वेस्ट करोगे, टाइम लैग बढ़ेगा, तो फिर सिचुएशन जो है आपके हाथ से बाहर जाती है और फिर विक्टिम जो है सीरियस हो सकता है. सो स्नेक बाइट एक बहुत बड़ा इशू तो नहीं है बट उसको बहुत निगलेक्ट किया गया है सोसाइटी ने और जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान जा रही है. तो ये सारी चीज़ों को लोगों को समझाना और उनके दिमाग में डालना, दैट्स व्हाट माय मेजर वर्क इज़.
स्नेक रेस्क्यूइंग वगैरह तो 1% काम है, 99% इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड लोगों का दिमाग या उनकी थॉट प्रोसेस चेंज करना है. सो या दैट्स हाउ इट वर्क्स. Because you said कि ह्यूमंस को छोड़ के आप बाकी सब रेस्क्यू करते हो, तो उसके हिसाब से आपके घर पे पेट्स भी बहुत ज़्यादा रहेंगे. सो लाइक कैन यू एलैबोरेट व्हाट पेट्स? पेट्स के बारे में बात करने जाएंगे तो यू आर कैरिंग वन राइट नाउ. ओ हाँ, मैं भूल गया था. गाइस, आई हैव वन ऑफ माई पेट स्नेक विथ मी. सो इससे शुरू करेंगे. बेसिकली दिस इज इंची. इंची इज अ बॉल पाइथन, एक स्नेक है. हियर ही इज. सो डोंट बी स्कैर्ड. इंची एक बच्चा है, ठीक है. ये एक बॉल पाइथन है. दिस इज एन एक्सोटिक स्नेक, नॉन वेनमस स्पीशीज अगेन. Okay. Can get up to 5.5 or 6 feet roughly. Totally harmless. It's a worldwide pet snake. अब कोई भी एनिमल्स को ना, जो इंडियन स्पीशीज है, उसको आप पेट नहीं कर सकते हो, ठीक है. दिस इज एन एक्सोटिक स्पीशीज. इनको रखना, इनको पेट करने के लिए पर्टिकुलर लाइसेंसिंग लगता है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ इनके रजिस्ट्रेशन रहते हैं एंड देन यू कैन श्योरली कीप इट, है ना. सो हाउ ओल्ड इज ही? इंची इज ऑलमोस्ट 5.5 years old अभी. 5.5 साल का है. आई गॉट हिम व्हेन ही वाज जस्ट 10 inches लॉन्ग. मतलब एक छोटा सा स्केल था ना, उतना बड़ा था तभी ये मेरे पास आया है. और नाउ ऑलमोस्ट 4.5 feet लॉन्ग है. यूजुअली लाइक टू स्टे अंडरग्राउंड, डार्कनेस में रहना पसंद है एंड सुपर चिल. तो मैं इंची और मेरे बहुत सारे एनिमल्स को स्कूल कॉलेजेस में लेके जाता हूँ फॉर अवेयरनेस पर्पजेस. लोगों को समझाते हैं, मतलब अनलेस एंड अनटिल यू वोंट एक्चुअली सी और एक्चुअली फील एन एनिमल और एनीथिंग, आपको वो चीज़ क्या है वो समझ में नहीं आती. जब भी बच्चे इनको पास से देखते हैं तो उनको एक्चुअली समझते हैं कि अरे मम्मी पापा जो बोल रहे थे कि स्नेक बहुत डरावना रहता है, खा जाएगा, काट जाएगा, वो नहीं है. सो ये जो है ना, ये जो डर है ना, ये हमारे एक पहले वाले जनरेशन ने अपने ऊपर डाला गया है. उसके अंदर उनका फॉल्ट नहीं था, बिकॉज ये सारे जो एनिमल्स है, दीज आर वेरी फ्रेजाइल, वेरी वल्नरेबल, है ना. तो इनसे दूर रहना चाहिए या फिर इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे चीज़ें या ऐसे बातें बनाएंगे कि जस्ट टू उनका जो हैबिटेट है या उनकी जो जगह है उसको डिस्टर्ब ना हो, विच लेटर टर्न्ड इनटू सुपरस्टिशंस. मतलब चाइनीज उस पर जैसा रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ने बोला कि यहाँ पर स्नेक रहता है, उसको डिस्टर्ब मत कर या वो एरिया में नहीं जाया कर, तो फिर वो एक जनरेशन में दूसरे पास गया कि अरे यहाँ पर स्नेक है, वो यहाँ पर बहुत टाइम से रहता है, मेरे दादाजी ने बताया. वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो ऐसा हो जाता है कि ये एक जगह पर एक सांप रहता है, वो इस जगह का रक्षण करता है, या ये उसकी जगह है, ऐसा है, यहाँ पर गया तो फिर आपको ये होता है, वो होता है, विष बाधा होती है, वो काटेगा. तो दैट्स हाउ इट इज़. मतलब वो एरिया में ऑलरेडी स्नेक्स है, उनका हैबिटेट है. पूर्वज हमारे जो थे उनको पता था ये सारी चीज़ें और उनका इम्पोर्टेंस. तो प्रिवेंशन पर्पसेस की ऐसे सारी चीज़ें हुई और लेटर वो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े मिथ्स के अंदर या सुपरस्टिशंस के अंदर बढ़ते गया. सो जगह का रक्षण करना या सोने की रक्षण करता है, तिजोरी की रक्षण करता है, ऐसे सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें है भाई. तो ऐसा कोई स्नेक जो है, इनकी लाइफ स्पैन रहती है रफली 9 to 10 years इन वाइल्ड, है ना. वाइल्ड के अंदर इनके प्रेडेटर्स भी बहुत है, इनको खाने वाले जानवर भी बहुत रहते हैं. सो ऐसा कोई सांप नहीं जो 100 साल तक जीता है या 150 साल तक जीता है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं इनको लेके, जिसको दूर करने का काम मैं करता हूँ स्कूल कॉलेजेस और ऐसे सारे मीडियम्स में जाके, और जिसके अंदर इंची वगैरह जैसे मेरे कुछ बच्चे हैं जो मुझे हेल्प करते हैं. सो या दैट्स हाउ इट. Why did you name him Inchi? दिस इज द ओनली स्नेक जिसका नाम का कोई मीनिंग ही नहीं है. इंची ये उसके कलर का नाम है, उसके मॉर्फ का नाम है. आई फाइंड इट क्यूट और मैंने बस रख दिया वो. दैट्स हाउ इट इज़. बट दूसरे सारे एनिमल्स है, उनके नेम्स के पीछे कुछ ना कुछ नया नया छुपा है. सो या, सो वन ऑफ माई पेट स्नेक नेम इज़ अथीना. तो अथीना इज़ अ गॉडेस ऑफ विजडम एंड वॉर. तो उस हिसाब से एक स्नेक है, उसका नाम मैंने विज रखा है बाय द फेमस आर्टिस्ट विज खलीफा. तो वो ब्लैक एंड येलो कलर का है, तो उसका विज खलीफा का एक बहुत फेमस गाना है ब्लैक एंड येलो. तो उस हिसाब से मैंने नाम रखा है. तो इट्स फन. आई मीन इट्स सुपर फन. So like you were growing with snakes, तो आपके neighborhood, your friends, what was their reaction? I was an outcast for a very long period of time, man. I mean, people used to creep out and genuinely they used to freak out seeing me. Less friends, जब तक मैं स्कूल वगैरह में गया और people started finding it cool. वो लेवल तक जाने तक बहुत डर था और आई यूज टू स्टे सुपर टाइम अलोन. मतलब मॉम डैड, जैसे मैंने बताया, प्रिंसिपल है, डैड भी प्रोफेसर है,
तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम घर में अकेला रहता था और घर में फिर ऐसे एनिमल्स रहते थे। तो लेजिट आई यूज्ड टू टॉक विद देम कि मैं स्कूल से आया बैकपैक कर रहा, अरे ब्रो आज मालूम है क्या स्कूल में क्या हुआ, मैंने मैथ्स होमवर्क नहीं किया, तो वो वाला बॉन्ड है ना बहुत अर्ली एज से हुआ। दिस वाज इन माय फर्स्ट सेकंड ग्रेड और वो टाइम से जैसे जैसे मैं सेकेंडरी स्कूल में आया तभी दोस्त मिलने लगे थे, स्टार्टेड फाइंडिंग इट कूल। और फिर उनका भी धीरे धीरे एक पॉइंट से डर निकलने लगा। तो उसके बाद समझा कि अरे आई कैन चेंज पीपल माइंड या आई कैन हेल्प टू चेंज दैट थॉट प्रोसेस, जिसके अंदर एनिमल्स की भी मदद हो रही है और उनको भी कुछ सीखने मिल रहा है या वो भी एक अच्छे सिटीजन का रोल प्ले कर सकते हैं। सो इट्स आवर प्राइमरी राइट्स राइट टू सेव आवर नेचर और सेव आवर एनिमल्स, आर फ्लोरा फौना अराउंड अस। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग बचपन से ही लोगों के दिमाग में डालेंगे, बच्चों के दिमाग में डालेंगे, तो वो आगे जाके काम आएगी। सो या दैट्स हाउ इट इज़। So you started using social media for that? सोशल मीडिया बहुत रैंडम था गाइस, कुछ प्लान नहीं था। सो आई यूज्ड टू रेस्क्यू एनिमल्स बहुत पहले से, मतलब जब इसे यूट्यूब या सोशल मीडिया चालू हुआ मेरा, उसके बहुत पहले से कर रहे थे। वन फाइन रैंडम इवनिंग 4 दोस्त बैठे थे, चिल कर रहे थे, आई जस्ट केम फ्रॉम अ रेस्क्यू और अचानक ऐसा दिमाग में आया कि ब्रो वी कैन रीच आउट वाइडर ऑडियंस अगर अपने को लोगों का माइंड चेंज करना है। बिकॉज ये वही 4 जन थे जिनकी पहले बहुत फटी थी स्नेक्स से, जो मेरे घर तक नहीं आते थे। बट फिर एक पॉइंट के बाद दे यूज्ड टू हैंग आउट, दे यूज्ड टू प्ले विद माय एनिमल्स, रेगुलर इंटरवल्स पे आके मिलना वगैरह। एंड फिर वो चिल हो गए। फिर उनको समझा कि अरे यार ये हम लोग कर सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे इतना अप्रोच चेंज हो सकता है तो वो हर एक इंसान का भी कर पाएंगे। तो फिर उसके लिए उनके दिमाग में भी आया कि ब्रो लेट्स डू अ यूट्यूब वीडियो, लेट्स ट्राई। तो वन फाइन डे आई हैड माई आईफोन, ऐसे वीडियो रिकॉर्ड किया and it worked man, it went super crazy viral। फिर मुझे समझा कि ओके इससे मैं और लोगों की या और एनिमल्स की मदद कर सकता हूँ। एंड दैट्स हाउ माई यूट्यूब एंड IG थिंग हैज स्टार्टेड एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों से। सो या दैट्स हाउ इट इज़, आई मीन इट्स सुपर फन। So as you mentioned कि you were coming back from the rescue, दिन में कितने रेस्क्यू कर लेते? सो बेसिकली एज आई सेड अर्लियर आई ओड एन ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है महाराष्ट्र एनिमल रेस्क्यू एसोसिएशन, शॉर्टली नोन एज मारा। सो मारा ऑपरेट्स इन ऑल ओवर महाराष्ट्र। मतलब जैसे बताया मैंने कि इंसान नाम का जानवर जोड़ के कोई भी जानवर हो, यू कैन गिव अस अ बस। उसकी एक हेल्पलाइन है जो मैं आपके मीडियम के ऊपर बताना चाहूँगा। सो द हेल्पलाइन नंबर इज़ 9322719307। इस हेल्पलाइन के ऊपर आप इंडिया के अंदर कहीं भी हो, महाराष्ट्र के अंदर आपको जल्दी से जल्दी असिस्टेंस मिल सकता है। पर बल्कि अगर आप इंडिया में भी कहीं से भी हो तो इस नंबर पे अगर आपको कोई भी एनिमल इंजर्ड दिखे या कोई भी सिचुएशन में दिखे, यू कैन गिव अस अ बस एंड वी कैन रीच यू आउट। तो अगर रेस्क्यूज़ के बारे में स्पेसिफिकली बात करने जाओगे मेरे, तो दिन के अंदर 25 to 30 रेस्क्यूज़ तो होते ही है। तो these rescues are not just about snakes, it can be any animal, it can be a cat, dog, monkey, leopard, crocodile, snake, bird, anything। तो कुछ भी रहेगा, आई एम अप फॉर इट। और अगर आपको ऐसा कुछ जानवर या कोई भी एनिमल खतरे में दिखे, यू कैन फील फ्री टू गिव अस अ बस ऑन द सिमिलर हेल्पलाइन नंबर। और मेरे IG पे या इंस्टाग्राम पे मारा इंडिया ऑफिशियल के या मेरे इंस्टाग्राम पे यू कैन श्योरली रीच आउट एज अगर कभी भी कुछ भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है या ऐसा कुछ सिचुएशन हो। सो या दैट्स हाउ वी बेसिकली ऑपरेट। एंड या थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हैं एनिमल्स की, थोड़ा सा, आई मीन या जस्ट अ ड्रॉप इन अ सी। तो बहुत काम करना बाकी है, बट जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं। एंड आई जेन्युइनली वांट ईच एंड एवरीवन टू जस्ट अंडरस्टैंड, मतलब योर वन फ़ोन कॉल कैन चेंज लाइफ, कैन हेल्प अ लाइफ। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर लोगों को ऐसा लगता है कि सांप को बचाना क्यों चाहिए ना, मार दो यार, क्या है, काटेंगे ना वगैरह, हमको ही प्रॉब्लम होगा। बट इट्स नॉट लाइक दैट। जो थाली में आप खाना खा रहे हो, जो खाना आपके थाली में आ रहा है, आप उसको रोज़ खाते हो, वो कहीं ना कहीं भी स्नेक की वजह से आता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर बात करने जाएंगे अपनी MCGM पे, अपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हर साल सिर्फ चूहों को कंट्रोल करने के लिए गैस कितना खर्चा करती है? इट इज़ रफली अराउंड 7 to 8 CR जस्ट टू किल रैट्स। समझ रहे हो, 7 से 8 करोड़ आपके और मेरे जेब से कहीं ना कहीं हर साल जाते हैं सिर्फ चूहे मारने के लिए। तो इन चूहों को आप पेस्टिसाइड्स डालो, केक लगाओ, ट्रैप्स लगाओ। दीज गाइज आर वे टू स्मार्ट। वो भी मैमल्स है, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती है।
तो उनको मारने का कुछ ऐसा प्रॉपर वो सोर्स नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट्स अ नेचुरल वे. सो स्नेक्स और ये जो वाइल्ड बर्ड्स है, दीज आर द ओनली थिंग जिसको हम लोग कंजर्व करके उनको नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं. सो जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल एक फार्मर जो है अगर 100% क्रॉप्स उगाता है तो उसके अंदर का 30% के क्रॉप्स के बाद चूहे लगाते हैं. तो वही अगर उनको नेचुरली कंट्रोल करना तो एनवायरनमेंट में फार्म्स में स्नेक्स रहने चाहिए, बहुत ज़रूरी है. सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फॉर द रैट्स. स्नेक्स के जो वेनमस स्नेक्स हैं, इनके जो वेनम है वो बहुत सारे मेडिकेशंस के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं. जैसे न्यूरोटॉक्सिन्स है या हीमोटॉक्सिन्स है, वो बहुत सारे टीबी, कैंसर, हार्ट अटैक्स के जैसे दवाइयों के अंदर इनका कंटेंट यूज़ किया जाता है, विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड. सो येस, स्नेक्स आर वे टू इम्पॉर्टेंस. और सिर्फ स्नेक के बारे में नहीं, हर एक छोटी से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है. हम लोग के लिए चींटी इंपॉर्टेंट है, हम लोग के लिए बर्ड्स इंपॉर्टेंट है. और कहीं ना कहीं हम लोग उनकी जगह लेके वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं. और ये सब आर्टिफिशियल या इंक्यूबेटेड एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, विच विल नॉट वर्क फॉर अ वेरी लॉन्गर पीस ऑफ टाइम अगर हम लोग नेचर को समझेंगे नहीं या उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे. सो या दैट्स व्हाट माई मेन मोटिव है. और धीरे धीरे आई गेस लोगों के अंदर समझ रहा है, चेंज आ रहा है. एंड चेंज इज़ नॉट अ वेरी फास्ट थिंग. लोगों के अंदर चेंज लाना या फॉर एग्जाम्पल क्रांति लानी है तो उसके लिए टाइम जाता है. इट टेक्स टाइम, रिवोल्यूशन टेक टाइम. तो बस वर्किंग टूवर्ड्स इट एंड लोगों की हेल्प चाहिए उसके अंदर. आप लोग अगर साथ में हो तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अच्छी कर पाएंगे. वी कैन मेक द वर्ल्ड और आवर नेशन अ वेरी बेटर प्लेस. सो या दैट्स हाउ इट इज. So alright, we can see a lot of tattoos on your body. Oh yeah. Super crazy. I always appreciate art, man, and I always wanted something to be on myself. So art को बहुत ज़्यादा respect है बचपन से ही. So I guess everything is an art. Handling snake, handling animals is also an art. मतलब अगर मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऐसे ऐसे पकड़ो या ऐसा ये सब करो तो for sure आपको कर सकोगे. But unless and until you won't connect with it, unless and until you won't connect with the art, तो that won't come. मतलब अगर मैं आपको एक बड़े से बड़ा आर्टिस्ट आपको सिखा सकता है कैसे स्केच निकालना है, but unless and until you won't feel it, वो अंदर से नहीं आएगा तो you can't do it. So art को बहुत respect है. And You also have snakes on your hand. Yeah. So I got some crazy tattoos, man. Shout out to Sam Tattoo Studio. He's one of my colleagues, one of my friend who also respect natures and who's a very great artist. मेरे बॉडी पे आई गेस 1 2 3 4 5 tattoos है. I have completed my sleeve. I will just like This is a show guys. tiger? Yeah, this is a liger basically. It's a mixture of a lion and a tiger. तो which represent rage. मैं बचपन से ना थोड़ा शॉर्ट टेम्पर था, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का था. तो ये टैटू वो रिसेंबल करता है. Then again there is this pit viper over here and again a wild rose. तो इसका रिसेंबलेंस ऐसा है कि to stand out. और स्नेक का टैटू लैंग्वेज में मीनिंग ऐसा होता है कि फॉर रीबर्थ. जैसे स्नेक अपना स्किन शेड करता है ना, Okay. सो विच रिसेंबल्स रीबर्थ. वाइल्ड रोज जो है वो बस वाइल्ड जगह पे या फॉरेस्ट में ग्रो करता है, तो विच अलाउज यू टू स्टैंड फर्म अलोन अवे फ्रॉम द फ्लो. या और यहाँ पर आई डू हैव एन इग्वाना. दिस इज माय बिग बॉय मुफासा. देयर इज अ डियर अगेन. आई डोंट नो, आई जस्ट सेंड यू सम पिक्चर्स, यू कैन जस्ट गो थ्रू. उसका वो डियर एक रेल ट्रैक क्रॉस कर रहा है. इसका मतलब ऐसा होता है कि आपके लाइफ के सब पार्ट्स आपको नेचर की तरफ लेके जाएंगे. सो रिस्पेक्ट हिम मैन. दैट्स व्हाट इट डिजर्व्स. सो यू कैन गो अगेंस्ट नेचर. आप अगर कुछ भी उसके रिसोर्स को ख़त्म करने की ट्राई करोगे, इट वोंट एंड. और नेचर वोंट टेक अ स्नैच टू जस्ट डिस्ट्रॉय इट एंड जस्ट एक रिफ्रेश बटन दबाने की ज़रूरत है उसको. वो कर दिया, दिस ऑल विल बी ओवर. हम ख़त्म हो जाएंगे अगर हम लोग ऐसी पेस पे और बढ़ते गए तो, या इसी पेस पे डिस्ट्रक्शन करते गए तो. सो डेवलपमेंट को कभी भी ना नहीं है. डेवलपमेंट हम सबको चाहिए, बट हम लोग कोई भी जंगल के अंदर मेट्रो नहीं मांग रहे. तो मेट्रो हम सभी लोग को चाहिए. हम मुंबई में रहते हैं, एक फास्टेस्ट मीडियम चाहिए, बट किसी ने भी कार शेड जो है जंगल में नहीं मांगा है. सो दैट्स हाउ इट इज़. मतलब उनकी लैंड है, उनको रहने दो. उसके लिए कार शेड के लिए हमारे पास बहुत सारे लैंड्स हैं जो पड़े हैं. सो बहुत बड़ा इशू था आरे का, और कहीं ना कहीं हाथ से छूट रही है चीज़ें, है ना. सो बहुत सारे प्रोटेस्ट और बहुत सारी चीज़ें करने के बावजूद भी ये नहीं हो रहा है. तो इट इज़ जस्ट यू एंड मी टू अंडरस्टैंड
एंड इट इज़ आवर जनरेशन जो ये चीज़ के अंदर कुछ चेंज ला सकती है, बिकॉज हमारे पहले वाले जनरेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टीरियोटाइप्स है ना, सो उनको ब्रेक करना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो या आई मीन अगर हर एक इंसान अपने जनरेशन का कुछ सोचेगा और इस मोटिव से या इस लेवल को देख के चलेगा, सो श्योरली चेंज आएगा ज़िंदगी में एंड नथिंग लाइक दैट. Can I hold it? Yeah, sure. So be as gentle as you can, ठीक है. Don't try to use your thumb as much, ठीक है. Just support him ऐसे ही नीचे से, जितना भी आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं. आप उसको पिलो का भी ऐसा थोड़ा सा बेस दोगे, so he will like it. No stress about it. He is moving forward. Yeah, अगर वो जैसे जैसे आगे जाएगा तो पीछे का हाथ आपको आगे लेना है. So this is the very first time you're holding a snake, right? Yeah. So how very does it first feel? time. It is very soft. अभी पॉडकास्ट ऐसा चलेगा. It's soft, right? मतलब बहुत सारे Soft, लोग yeah. बोलते हैं कि snakes are slimy. So is it really slimy? Not exactly, but I'm not feeling very, disturbed while holding it. Right. So it is more muscular and scaly. Yeah. Yeah, and it's smooth. I mean, Yeah, it's smooth and like there is like these fins का उसका जो scale ये जो scales है, उसका और texture texture अलग. है, Yes. So लोगों का कहना ये रहता है कि आप चिपचिपे रहते हैं या slippery रहता है. It's not like that. Every snake, every animal or every reptile has a different texture. मतलब ये अगर बॉल पाइथन का टेक्सचर ऐसा है, इंची का टेक्सचर ऐसा है, तो मेरे जो दूसरे स्नेक्स हैं उनका कई गुना अलग है, कई गुना डिफरेंट है बहुत सारे चीज़ों में से. सो येस, एवरी एनिमल इज डिफरेंट. और so I can feel bones. So do they get fractured or anything like rescuing? हाँ भाई, मतलब फ्रैक्चर्स वगैरह के सिनेरियो बहुत क्रेजी रहते हैं. मतलब अगर अभी तक बहुत सारे जगह पे अगर आप रेस्क्यूज पे जाते हैं तो ऑलरेडी किसी इंसान ने उस स्नेक को मारा रहता है, मीन्स ऑलरेडी हर्ट, और फिर वो बुलाते हैं कि घर पे सांप आया है. तो दैट डजंट मेक एनी सेंस. अगर वो आपके यहाँ पर है, अगर उसको आपको मारना ही है तो हमें बुलाओ मत, है ना. तो थोड़ा सा चीज़ें गलत हो जाती है. बट या स्नेक डू गेट फ्रैक्चर. इनके बोन्स जो रहते हैं दीज आर वेरी फ्रेजाइल. अगेन स्नेक का जो वेनम है, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, राइट. तो इनका ब्लड जो रहता है इट इज़ अ बिट स्वीटर. मतलब इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप जाके फटाक से टेस्ट करो उसको. इट इज़ नॉट श्योरली नॉट रिकमेंडेड. बट इसको श्योरली जल्दी चींटी लग सकती है. मूंगी जो रहता है वो जल्दी लग जाता है. तो फिर एनी रेप्टाइल गेट हर्ट तो वो उसकी डेथ जो है वो जल्दी हो सकती है. सो दीज गाइस आर वेरी फ्रेजाइल. इसकी वजह से नेचर ने इनको थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाया. इनके अंदर वेनम का जो कंटेंट है उससे ब्लेस किया गया है. सो या दैट्स हाउ इट इज़. मतलब जो चीज़ फ्रेजाइल रहती है ना, जो चीज़ कमज़ोर है, उसको नेचर ने कहीं ना कहीं कुछ ताकत दिया है, कुछ स्पेशल मूव्स दिए हैं या कुछ स्पेशल एलिमेंट्स दिए. जैसे इंसान के पास दिमाग दिया है, वैसे इनके पास वो दिया है, वेनम दिया है. सो या हर एक के पास अपना अपना डिफेंस मैकेनिज्म है और ज़रूरत पड़ने पे वो चीज़ें यूज़ करते हैं. सो टॉकिंग अबाउट फ्रैक्चर्स, इनके बोन जो रहते हैं बहुत फ्रेजाइल रहते हैं. सांप के अंदर बोन रहता है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि सांप में बोन्स ही नहीं रहता है, इट इज़ जस्ट अ मस्कुलर थिंग. तो नहीं भाई, स्नेक्स के पास भी बोन्स रहते हैं, प्रॉपर बोन्स रहते हैं. इनके पास भी लंग्स, आर्टरीज वगैरह सब रहता है. सो या आई मीन फ्रैक्चर्स वगैरह के केसेस हमारे पास आते हैं बहुत सारे अलग अलग रेस्क्यू सिचुएशंस पे. इनको हील करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बिकॉज बहुत माइन्यूट चीज़ें रहते हैं. सो स्पेसिफिक डॉक्टर्स और स्पेसिफिक वेटरनरियंस ही वो चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं. एंड इट्स प्रीटी डिफिकल्ट समटाइम्स. सो प्लीज़ कभी भी कोई एनिमल अगर आपको दिखे, स्पेशली स्नेक्स, रेप्टाइल्स, तो उनको प्लीज़ मारिए मत. एंड या ट्राई होल्डिंग इट, नो स्ट्रेस. So this is the very first time she is holding a snake, and trust me, she was super scared earlier. But I mean that's how it is. Once you start it, no, he won't harm. No stress. Don't harm. Alright. He's just trying to sense you. Alright. Yeah. She's not liking me. Yeah, these guys are a little sensitive to light. So अगर उसको darkness पसंद है तो usually darkness में जाना prefer Going करेगा. into the bag. Yeah, he like to go. कोई सीन नहीं, अपन इसको थोड़ा सा चिल करते हैं, है ना. लेट हिम बी लाइक दिस. आई वोंट क्लोज द बैग. अगर उसको बाहर आना है वो आएगा, चिल करेगा. बाय द टाइम वी शुड कंटिन्यू. क्या सीन? Alright, so let's do some fun stuff. Let's play a rapid fire round with social bits. Oh, okay. So Rapid fire hashtag #showbit. yeah. Shit. So Let's go. it is like what's in your phone. Okay.
So Dangerous I'll be asking a few questions to you, and you have to show to the audience what it is. Okay. All right. So Yeah, that's Start. let's Let's go. so first is the latest photo you clicked. Latest photo. Okay. Let me check. I guess. Oh, it's not a photo. It's a video, guys. तो मैं अभी आ रहा था और ना मैंने ये एक वो कचरे का जो गाड़ी रहता है ना उसको देखा और वो लेजेट ना टेढ़ा चल रहा था. मतलब आई गेस देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद हिज टायर्स और समथिंग, बट अगर आप उसको देखोगे तो वो हल्के से ऐसा टिल्ट करके चल रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं हैलुसिनेट कर रहा हूँ क्या धूप के वजह से, बट अभी मैं वापस देखा तो इट्स नॉट लाइक दैट. सो दैट्स द मोस्ट recent thing I have shot. I mean, All right. just an hour before. Yeah. Weird, right? I mean, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और वो legit इतने diagonally ऐसे चल रहा है. So भाई इतना, और it's a national highway bro, मतलब people are so dumb, careless. I mean, खुद की तो जान जाएगी but खुद दूसरों के साथ, मतलब खुद के साथ और 6-7 लोगों को लेके जाओगे तो प्लीज़ यार ऐसे सब चीज़ें मत करो. वेयर हेलमेट्स, सब चीज़ें प्रॉपर करो. रोड सेफ्टी इज़ मच. और अपने वजह से, अपने स्टूपिडिटी की वजह से किसी की और की जान जाना इज़ नॉट एथिकली राइट. सो प्लीज़. So and the last song you listen. ओके, तो ऑन स्पॉटिफाई और ऑन यूट्यूब? Spotify. Spotify was okay. So there's this crazy artist. I don't know. He's not much into mainstream. This artist name is चार दीवारी and उसका एक song, एक track है बारूद करके. So I was just listening it. Crazy artist man. अगर if you guys haven't heard it, चार दीवारी बहुत crazy sick music, dark hip hop shit and fun man. I mean चार दीवारी. So we have heard that you sing. Oh, I do it sometimes. I write, I do sing sometimes. So Can we get a yeah, for sure. So basically, I used to sing. मैं ऐसा कोई singer नहीं हूँ, मैं गुनगुना देता हूँ. But from a longer period of time, from 2-3 years, I've been writing out stuff. And I am more into conscious writing. So there is this track of me which is coming soon. It is known as Jungle Wali Trip. So I've written it on the consciousness और क्या issues हो रहे हैं. So yeah, I will surely like to spit some bars on it. So it goes like सुनो सुनो जंगल वाली ट्रिप मूंगली सुनाना चाहता ये हासिल वाली ट्रिप. सुनो सुनो जंगल वाली ट्रिप मूंगली सुनाना चाहता ये हासिल वाली ट्रिप. चेक. इंसान खतरनाक जानवर बनाई उसकी दुनिया पशु प्राणियों को मारकर जानकर वो कर रहा था क्राइम. पूछा क्यों कर रहा भाई, बोला बनना मुझे प्राइम. बड़े पेड़ पौधे तोड़ डाले कि ये इसने घोटाले छापे नोट बहुत सारे चोरों ने आके इसको नोट डाले, इसने उसको वोट डाले कि कांड बहुत सारे. छोड़ो सब, अभी बात मेरी सुनो. मोगली के गानों पे अभी तुम झूमो. जंगल से गलत फिर भाई तेरा सूमो. किल करूँगा तो कैंसर में कीमो. सुनो सुनो जंगल वाली ट्रिप मोगली सुनाना चाहता ये असल वाली ट्रिप. चेक. आता हूँ अभी मैं मुद्दे की बात पे चिल हूँ. वैसे तो दिल और दिमाग से खून खोलता मेरा बुज़दिल इंसान से करते हैं जुम्सो बेजुबान पे. काटे पेड़ तूने 100 साल के, रास्ता बनाया तूने पहाड़ तोड़ के, रास्ता बनाया तूने जंगल काट के. खड़ा हूँ बेटा तेरी कब्र खोद के. खिलाने की औकात नहीं तो फिर नन्ही सी चांद को लात क्यों मारी. सामने मत दिखना ब्रो फिर पुन्ना मत मुगी ने क्यों मारी. सो दैट्स हाउ इट गोज. आई मीन I do write out stuff and yeah, it's fun. I mean, hip hop, I'm a total hip hop head. And yeah, I mean, hip hop is something which is real, which goes through your life, which is reality, and you spit out stuff. And yeah, मैं जितना hip hop सुनता हूँ उतना रहमान भी सुनता हूँ, उतना classical भी सुनता हूँ. So art के लिए respect है. That's how it is. I mean, there is no ऐसा particular taste of music कि यही सुनना है या यही है. I can listen everything. It's need to be cool. So yeah. Your home screen. My home screen. Okay. So Yash Bansal का callback का reminder आया and there's a picture of me and my girlfriend basically. Right. Yeah, that's how it is. It's a crazy sunset and we were herping out. हम लोग का एक, so basically I'll elaborate on herping. So जैसा ट्रैकिंग रहता है तो इट इज़ एन एडवेंचरस स्पोर्ट का अंदर थिंग जिसके अंदर हम लोग
नेचर के अंदर जाते हैं यूजुअली नाइट्स में, और हम लोग एनिमल्स और रेप्टाइल्स को एक्सप्लोर करते हैं हैबिटेट और बहुत सारे रिसर्च पर्पसेस के लिए। सो एक हर अप्रैल को हम लोग बस स्टार्ट करने वाले थे। हम लोग बस अलीबाग का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फनसाड करके, उसके पास में थे, एंड देयर वाज दिस बीच जहाँ पर सनसेट हो रहा था, और वहाँ से हम लोग चालू करने वाले थे। सो यार वो पिक्चर वही था या। Alright. Your most used emoji. एक सेकेंड, हाँ ये तो चेक ही करना पड़ेगा, तो याद नहीं। Okay. मोस्ट यूज इमोजी, the extreme laughter. Yeah, you guys can see. I don't know if it will zoom or not, but the extreme laughter is the most used. Your favorite throwback picture. Throwback picture. एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड बहुत ऊपर है, but crazy throwback. I guess I should check my IG for that. So this will also explain कि I'm doing all this crazy stuff since what age, या कभी से ये सब चीज़ें दिल दिमाग में है। एक सेकेंड, this one is pretty old and pretty throwback वाला। This is me basically, this me आया था super young, you guys just like, this was my very first rescue, an official one. Yeah. Fearless since childhood. Yeah, I mean, डर पता ही नहीं था क्या था। So हमेशा ऐसा लगा कि ये कुछ अपना ही है और अपने साथ ही है। So it was like a part. It's always been a part of life. Most embarrassing photo of yours. अरे भर के कितने देखोगे बताओ? Just let me just get through it. Embarrassing, पता नहीं यार, मेरे को कभी कभार लगता है मैं खुद को बहुत ऐसे अंडररेट करता हूँ, बट I don't know, I mean, एक कोई तो थंबनेल के अंदर का एक शॉट मेरे एडिटर भाई ने भेजा था, इसके अंदर मैं बहुत स्ट्रेट लग रहा हूँ। This was from a video, I mean, yeah, I like that. Super embarrassing sometimes. The last thing you searched. Searched on what? Instagram? Google. Google might be. नहीं. I guess it was a document. Yeah, it was a document which was like sent to me. Relevant, right? मजाक. The last person you searched for on Instagram. ओके, ये थोड़ा डाइसी हो सकता है। दिखा नहीं रहा है ब्रो, इंस्टाग्राम का और तो कुछ तो बदल गया है। एक सेकंड, नहीं दिखा ही नहीं रहा है ब्रो, दिखा नहीं। Saved by the God. No caps, I mean, look, this is my Instagram. मैं साइन पे जा रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, नया ऑल्गो आया है। आई गेस हमको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, बट कल तक तो दिखा रहा था ब्रो। अब दिस इज सो डम, आई मीन। That's alright. The last tab you opened Tab as in what tab? on Google. So it was basically, एक तो सेशन टाइम होता और एक बेसिकली मेरी एक फ्रेंड है जिसका एक वेब सीरीज था बहुत पुराना, तो मैं वो सर्च कर रहा था। एक सेकंड आपको बताता हूँ। या बेसिकली मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक वेब सीरीज था, तो वो उसके बारे में मैं सर्च कर रहा था। बात सारा हाँ, फन स्टफ। And I can see your mobile cover quite different from. Yeah. What is that exactly? My cover photo. Mobile cover. अच्छा ये तो ट्रेन का टिकट है। सो बेसिकली मुझे मेरे मासी को कल रात को ट्रेन में छोड़ना था, और वो जो क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म टिकट है। यूजुअली यहाँ पर एक नो स्मोकिंग का टिकट वो पैदल था पहले, इसके पहले यहाँ पर,
मैं यहाँ पर आई लाइक टू कीप स्ट्रेंज थिंग्स, मतलब डिस्प्ले के लिए सुपर स्ट्रेंज थिंग्स। लास्ट टाइम मैंने वो एक मुझे सिगरेट के डब्बे के पीछे नो स्मोकिंग का एक ऐसा छोटा सा स्लोगन मिला था जो मैंने डाल दिया था, स्मोकिंग किल्स। फन। Please following rules, urban rules. या माई बहुत इम्पोर्टेंट है। Most famous personality in your contact list. Most famous as in with cases Like most famous and followers or in like according to you. Anything it would be in. मेरे पास मिथपैट का नंबर है, मेरे पास पीवल का नंबर है, भुवन का है क्या? भुवन का नहीं है, मेल पे बात की थी। Yeah, yes, Mythpad. I'm very much into अपने friend YouTubers. So Mythpad is one of the like thickest and the greatest creators. So yeah. और बहुत लोग हैं भाई, अभी थोड़े underground लोग भी हैं so. Okay. That's So the rapid fire round is over. So I just wanted to know what you do apart from rescuing to to earn. I guess content creation is my main focus nowadays. Main focus, I mean the primary thing, the primary source. And yeah, मेरा organization का जितना भी I don't gather funds for organization. So जितना भी YouTube रह गया या जो भी content creation से रह पाता है, it's handed towards the cause और वैसा ही चलते आ रहा है वो, and वैसे ही चलते रहेगा in fact. Like is content creation or like people can do content creation for living, like according to you? Yeah, for sure. मतलब अभी बात कर रहे हो तो for sure. कुछ सालों पहले तक थोड़ा सा चीज़ें अलग थी, but now it's like mainstream stuff. I mean, not caps, like no caps, mainstream stuff के ऊपर काम है. If your content is cool and it's relatable and it's fun, you earn everything, man. You can do whatever you want. So yeah, content creation is like crazy stuff. It's gonna bloom more. It's gonna be more on a mainstream. You guys are going to see more influencers, overcoming few amount of celebrities also. I mean, I think that this might be a controversial statement, but yeah, I mean, that's how it's gonna be. So content creation is crazy thing, and a person can earn a good lifestyle to it. So yeah, I mean, super mainstream. How would you define your content? Like if you had to explain these things to people, what you would need? So this is difficult. I mean, I've been through people, yeah, I've been through events जहाँ पर ना हम लोग हमेशा पूछते हैं कि what's your content category. तो मैं इसको कभी ना ऐसा स्पेसिफाई नहीं कर सकता हूँ मेरे केस के अंदर. So it is more of a lifestyle जिसके अंदर wild animals और pets भी है, पर जिसके अंदर मैं vlog भी करता हूँ. तो it is a mixture of lifestyle जिसके अंदर मैं एक बहुत अलग लाइफ पोर्ट्रे करता हूँ जिसके अंदर पेट्स और एनिमल्स है, और it is also informative, it is also casual, it is also fun, and at the same time that's what my life is. So lifestyle, so 3-4 concepts का एक ऐसा center है, and yeah, I guess categorizing it still is quite difficult. So how was your journey on social media? Like how did you grow? What was the turning point of your like posting on Instagram? This was super random. So I first got my major reach on YouTube. My Instagram handle was like super crazy. I mean, पहले लोग chill करते थे, usually fun stuff or casual talks लोग वगैरह. I never seen my Instagram to be a professional account or something like that. तो इस सबसे पहले YouTube था. YouTube के ऊपर जब भी चीज़ें फटी, मतलब मैंने मेरा एक चैनल था ऐसे रफली, मैंने मई में मेरे पास एक फ़ोन आया था. मैंने तभी मेरा YouTube का ऐसी रैंडम अकाउंट, जस्ट एन अकाउंट, नथिंग ऑन इट, जस्ट अ नेम, सुपर अकाउंट, एक अकाउंट मई में ओपन किया. जून जुलाई में थॉट आया, दिस वॉज समवेयर इन 2019. ओके,
August 14th को आई रिमेंबर कि मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो डाला विच वॉज अ रेस्क्यू सीन. और August 13, 2019 अगर आप अभी सर्च करोगे तो बहुत क्रेजी बारिश थी गाइस, बहुत फटे बारिश थी. और मतलब वाटर ब्लॉगिंग वगैरह वाला सीन था. और एक वही टाइम पे एक रेस्क्यू था. इट वॉज समवेयर इन कुर्ला वेस्ट ओल्ड पोस्ट ऑफिस के पास में वो था. मीठी रिवर की बैक साइड आती है. उनके सोसाइटी के बाहर लेजिट इतना पानी था. मतलब मैं एक पॉइंट से गुजरा मेरी एक्टिवा रुक गई. मैंने मेरी एक्टिवा एक जगह पे लगा दी है और मैं और 2 किलोमीटर इतने पानी में से चल के जा रहा हूँ. और वो स्नेक उनके फर्स्ट फ्लोर पे था. उनका घर का कंस्ट्रक्शन चालू था, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू था, तो बेसिकली ऊपर से पत्थर वगैरह ना गिरे इसकी वजह से वो जो ग्रीन नेट लगाया रहता है, वो ग्रीन नेट का जो स्ट्रिंग रहता है वो ऐसा नीचे एक ट्री को लगाया था. और वो ट्री को क्रॉस करके जुवेनाइल बेबी पाइथन रफली अराउंड 2.5 फीट उनके विंडो के पेन पे आके चिल कर रहा था. वो भी एक दिन पहले के रात से, आई मीन मोर देन 24 आवर्स. और उनके पास कुछ नंबर नहीं था. इट वॉज हेवीली रेनिंग. इट वॉज रेनिंग क्रेजी. I somehow managed to reach there, rescue it, and I shot a vlog. और क्रेजी व्लॉग था. मतलब मेरे को ही मज़ा आ रही थी. मतलब मैं ही कुछ जा रहा हूँ पानी वगैरह में. मेरा वो फ़ोन आई रिमेंबर आई हैड अ 7 Plus एट दैट टाइम और वो स्प्लैश रेजिस्टेंट था. बट वो स्प्लैश रेजिस्टेंट इतना मालूम नहीं था. मैंने उसको पानी आने में डाल दिया था. 2 महीने बाद उनके तो लग गए थे, बट मैंने मेजर कंटेंट उसके ऊपर बनाया था. और या आई मीन इट स्टार्टेड ब्लूमिंग. लोगों ने मतलब आई गेस एक महीने भर के अंदर ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स वगैरह हो गए थे. मैंने मेरे मोनेटाइजेशन की कैटेगरी को अप थ्रू कर दिया था, जो भी वो सारी चीज़ें थी. एंड स्टार्टेड ब्लूमिंग देन. और इट वॉज अ ट्राई एरर फेज. इट्स स्टिल अ ट्राई एरर फेज. मतलब हम लोग अभी भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं. देयर आर न्यू थिंग्स कमिंग अप. और ऑलवेज इट्स अ लर्निंग फेज, इट्स अ ट्राई एरर फेज. और करते क्या, मतलब क्या थंबनेल रहता है, क्या एडिटिंग रहता है, व्हाट इज वॉच टाइम, ये सब है ना. बहुत 4 लोग में पहले था और वो सीखते गए. तो सुपर टाइट वंस जो साथ में रहते हैं और फिर वो बढ़ते गए. एंड इट स्टार्टेड ब्लूमिंग मैन. इट वेंट क्रेजी. और फिर एक पॉइंट पे लगा कि या दिस इज समथिंग एंड वी शुड श्योरली गिव इट अ हिट. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड मैन. Everyone knows you. So how is that feeling, like when you walk on the street and everyone is recognizing? So as I said कि ये सब चालू 2019 वगैरह में हुआ. तो मेरे पास 1 साल था. 1 साल के अंदर मेरे ऑलमोस्ट 100 के सब्स हो गए थे. और 2019 हो गया, ख़त्म हो रहा है मतलब. फिर जस्ट चालू हो गया अपना 2020 और लॉकडाउन लग गया. लॉकडाउन में लोगों के पास चीज़ें थी नहीं. लॉकडाउन में क्रिएटर्स को बाहर जाने नहीं मिल रहा था. और मेरे पास एक बहुत क्रेजी सीन था कि आई ओन एन इमरजेंसी सर्विसेज, राइट, आई मीन ऑल दिस स्टफ. तो आई वाज अलाउड टू बी आउट. और मैं रेस्क्यूज पे 24/7 काम कर रहा था. मतलब इवन इट वॉज लॉकडाउन 21 मार्च से भी. मैं 21 मार्च को जब भी कर्फ्यू था 22 ये सब के टाइम पर भी मेरे रेस्क्यूज चालू थे और वो सब चीज़ें चालू थी. तो मेरे पास कंटेंट था एंड आई वाज अमंग द फ्यू पीपल हु वर रोमिंग आउट. तो वहाँ पर भी वो टाइम पे भी मुझे ब्रेक नहीं था. तो वो टाइम पे कंटेंट आया, फटा और वो बढ़ा. फिर लॉकडाउन के अंदर मेन ब्लूम मिला मेरा. उसके पहले ही एक वीडियो था जिसके ऊपर मैं रैंडमली चिल कर रहा था मेरे इग्वाना के साथ. और मैं उसको लेके ऐसे ही घूमने निकला था. एट सम पॉइंट हमें दोस्तों को लगा कि चलो ऐसे ही मरीन्स होके आते हैं. तो आई टुक माई इग्वाना देयर एंड आई गॉट सम क्रेजी रिएक्शन बिकॉज लोगों ने कभी ऐसा कोई जानवर ऐसे इंसान के साथ देखा नहीं था. या इट वॉज स्ट्रेंज. पीपल वर क्यूरियस और अनकंट्रोलेबल था. तो मुझे वहाँ से थोड़ा निकलना भी पड़ा बिकॉज ऑब्वियसली ब्रो, मतलब हम लोग 4 लोग बहुत रैंडम थॉट से गए थे. ऑब्वियसली शूटिंग वगैरह का परमिशन कुछ नहीं लिया नहीं था. हम लोग बस 1-2 शॉट लिए निकले. बट इट वेंट क्रेजी वायरल एंड इट ब्लूम्ड. और फिर उसके बाद लोग जानने लगे कि अरे मतलब एक सोसाइटी के अंदर, एरिया के अंदर, मेरे हुड के अंदर लोग पहचानते थे कि अरे मोगली द स्नेक का है. हाँ देयर इज सम पर्सन हियर, ऐसा एक बच्चा है जो कुछ ऐसा करता है, स्नेक्स एनिमल्स वगैरह. तो वो स्टारडम या फिर वो जो नोन फेम था ना, वो थोड़ा कहीं ना कहीं था. पीपल यूज्ड टू नो मी. बट now when they see me on stream, now they see me on television and stuff. तो वो सीन अलग था और फन. मतलब एक पॉइंट पे एन्जॉय तो सब लोग करते हैं. मैं लोग जानते हैं, लोगों को पसंद आता है. बट मुझे बहुत ऐसा फैसिनेशन कभी लगा नहीं कि अरे मैं ऐसा कुछ वो हावी नहीं हुआ. मतलब अगर मुझे
ब्रो मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि मैं मम्मी के साथ धनिया लेने नीचे गया हूँ शॉर्ट्स पे और लोग ऐसा दूर से फोटो निकाल रहे हैं, तो कभी कभार थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, बट इट्स फन ब्रो, आई लाइक इट समटाइम्स। Are your parents happy with this kind of fame you're अरे तो घर पे ना बहुत बहुत फलता सीन था ब्रो, इट वॉज टोटली डिस्ट्रक्शन। सो एज आई सेड आई वॉज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, स्नीक बाइट हुआ है, फिर अभी एक पेपर रह गया साइकोलॉजी का उसकी वजह से, तो मुझे अब 2 मार्कशीट नहीं चाहिए थी, तो मैंने वापस जुलाई के अंदर पूरा जो पेपर था वो रिपीट किया। और ये सब चीज़ें क्राइसिस हो रहे हैं, इसके अंदर बीच में यूट्यूब है, तो घर वालों को अभी भी लग रहा था लास्ट मंथ तक कि मैं बहुत बेस्ट फोकस्ड हूँ लाइफ के अंदर, बिकॉज एज आई सेड कि दोनों भी टीचिंग बैकग्राउंड से हैं और पूरी फैमिली ब्रो कोई ना कोई सब ऐसे अपर लेवल के पोस्ट पे है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसा सारे बैकग्राउंड से मैं आता और मैं अकेला ही कुछ ड्रिफ्ट अवे कर रहा, मतलब एंड पॉइंट तक सही जा रहा था और फिर एग्ज़ाम दे के फिर मैं ऐसा हो गया। सो दे ऑलवेज वांटेड मी टू डू वेटरनरी, और मेरा एक भाई है, मेरा एक कज़न भाई है, इज़ अ वेटरनरी सर्जन। तो मैं बोला अरे ऑलरेडी एक है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर काम करना है तो इसकी तो हेल्प हो ही रही है, तो मैं भी बन के क्या करूँ। तो अर्निंग मनी वॉज नेवर ऑन माई हेड, और इतना था कि लाइफ में कुछ तो करके एक सस्टेनेबल लिविंग तो मैं कर ही लूँगा, भले गाड़ी छोटा हो, वो फैजल वाला चीज़ हो रही है, अब भी अब्बू नहीं मानेंगे, भले गाड़ी छोटी होगी, वो सब छोटा होगा, वो सब चीज़ तो था बचपन से दिमाग में। मतलब आई एम नेवर फैसिनेटेड अबाउट लग्जरियस लाइफ स्टाइल। अगर आप मुझे पूछोगे कि तुम लाइफ का एंड गोल क्या मानते हो, तो मुझे मेरा एक मेंशन चाहिए, जंगल के बीच में जहाँ लोग नहीं हो, मैं मेरे एनिमल्स में अकेले रहो, खुश रहो, सो दैट्स व्हाट माई मेन एम है ना। तो वो सारी चीज़ें कभी फैसिनेट नहीं की, बट फिर मॉम डैड के पास हमेशा एक डर था ना कि अरे क्या करेगा, डिग्री है, ये है, हम लोग के पास मेरे मॉम डैड डबल ट्रिपल ग्रेजुएट है, PhD किए हुए लोग हैं, तो उन लोग के लिए थोड़ा सा हार्ड था समझने के लिए, बट वंस उनको समझा कि अरे ये कुछ है, बिकॉज वो जनरेशन को सोशल मीडिया समझाना या उनको कंटेंट क्रिएशन समझाना इज़ वे टू टफ। और बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर एक पॉइंट पे वो समझते हैं ना, और एक पॉइंट पे जब भी पेरेंट्स को रिजल्ट मिलता है चीज़ों का, तो दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और इसको चेंज करने के अंदर मुझे भी बहुत टाइम लगा, मतलब मुझे भी 2-3 साल गए। अभी भी मैं इनफैक्ट मैं एक डिग्री कर ही रहा हूँ, मैं मेरे मास मीडिया की डिग्री अभी भी कर रहा हूँ। सो उनका अप्रोच ऐसे ही था कि डिग्री कर, बाकी तेरे को जो करना है कर, यू कैन जस्ट लिव योर लाइफ, इट्स योर लाइफ। तो बस वो चीज़ है, बट या इट वॉज फन, उनको तो मज़ा आया। So, like, I just wanted to ask one thing कि इंडियन कल्चर में लाइक नाग पंचमी में यूजुअली लोग बोलते हैं कि सांप को दूध पिलाना चाहिए, लाइक हाउ दिस इज लाइक इनवैलिड और वैलिड थिंग टू डू? Yeah, so okay, this is a very nice question, okay, and I surely appreciate you to ask this question. So, okay, इसके अंदर ये टॉपिक के अंदर ना बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें आते हैं, बिकॉज इसके अंदर रिलीजन आता है, इसके अंदर मिथ्स आता है, और इसके अंदर फेथ भी आता है। सो लेट मी टेल यू गाइस, स्नेक्स आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, जिसका मतलब ये है कि वो मिल्क वगैरह नहीं पीता है। जंगल के अंदर सांप को कोई भी जानवर आके दूध नहीं पिलाता है कि ये ले भाई दूध, जंगल के अंदर वो खाता है छिपकली, फ्रॉग, ये सब चीज़ें। सो हमारा पहले से ही एक ऐसी चीज़ थी ह्यूमंस में या इंसानों में कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम भगवान को पहले रखते हैं, है ना। तो उस हिसाब से वो कॉन्सेप्ट आया कि भगवान को दूध देना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे और भी एक बहुत सिविलाइजेशन का एक पार्ट है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि नॉर्थ साइड से जो लोग आए थे उनके पास पहले गाय बैल थे, फिर उन लोग से हम लोग ने बार्टर सिस्टम में वो सब दूध लिया, फिर नागवंशी लोग से। तो दैट्स वो कॉन्सेप्ट बहुत वैसा है, इसके ऊपर अगर बात करने जाएंगे तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा और मुझे ये सब शिट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बट एथिक्स के ऊपर बात करूँगा अभी। जैसे स्नेक्स आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो नाग पंचमी के टाइम पे क्या होता है, द सैडेस्ट फैक्ट, जो स्नेक चार्मर्स रहते हैं लोग इलीगली स्नेक्स को पकड़ते हैं। नाग पंचमी के 6 महीना पहले ये सब चीज़ें होता है, विच इज़ एन इलीगल स्टफ। 6 महीना पहले ये स्मगलर्स लोग जाते हैं। अभी भी बहुत सारे अंडरग्राउंड मार्केट्स वगैरह रहते हैं जिसके अंदर से लोग 200-300 रुपये में स्नेक्स, कोबराज जैसे स्नेक्स को बाय करते हैं। उनका फैंग तोड़े जाते हैं, मतलब उनके जो दांत है वो तोड़े जाते हैं। उनकी जो वेनम की ग्लैंड है, मतलब एक ग्लैंड रहता है जिसके अंदर उनका जहर रहता है,
वो ग्लैंड को मुंह के अंदर से गरम सरी डाल के उसको बर्न किया जाता है और बहुत टाइम तो उसका जो मुंह है उसको स्टिच किया जाता है। नाग पंचमी के दिन पे ना जो आप स्नेक उसके मदारी की टोकरी में देखते हो विच इज़ हाफ डेड, वो आधा मरा हुआ रहता है, ठीक है। उसको वो पीरियड से खाना पानी नहीं दिया जाता है। वो टाइम पे अगर आप उसको दूध के आप उसको कोक पिलाओ, आप उसको रेड बुल पिलाओ, वो पानी समझ के वो चीज़ पिएगा। और जब ही वो जो दूध है उसके पेट में जाता है, एक हफ्ते भर के अंदर ही वो स्नेक को निमोनिया होता है, डायरिया होता है और उसके कारण उसकी मौत हो जाती है। तो अगर आपने कभी भी कोई सांप को दूध पिलाया हो तो हैप्पीली रियलाइजेशन, आपने उस सांप की जान ली है ऑलरेडी कहीं ना कहीं। सो अगर श्रद्धा है, अगर फेथ है तो सोने के नाक को दूध पिलाओ, चांदी के नाक को दूध पिलाओ। ये अगर नहीं हो रहा है, ये भी नहीं करना है, तो फिर इंडिया में ना हमारे ऐसे रूट्स के बाजू में बहुत सारी गरीब जनता है, उनको जाके दूध पिलाओ। उनसे जो ब्लेसिंग्स मिलेगा, उनसे जो चीज़ें मिलेंगी, वो ये सब चीज़ों से बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा होगी इनफैक्ट। और अगर आप कोई लाइव स्नेक को दूध पी रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसको मार ही रहे हो, उसको ख़त्म ही कर रहे हो। सो प्लीज़ पाप मत करो पुण्य के आड़ में। और ये आई मीन स्नेक्स आर लैक्टोज इंटॉलरेंट एंड इट इज़ टोटली रॉन्ग टू फीड मिल्क टू एनी काइंड ऑफ स्नेक। प्लीज़ नो कैप्स। So that's how it is. That's all for today. We had a great session with the hottest movie. Thank you so much. It was fun having you. Yes. Thank you for sharing so much insight, so much information about snakes. Thank you for joining us on Social Bits today. And thank you for sharing your insights and telling us things about animal rescue and other things. So, I'm super glad guys to have me here. And बहुत कम लोग रहते हैं ना जिनको एक्चुअली कॉज के लिए बात करनी रहती है, जो मैं काम करता हूँ उसके ऊपर बात करनी रहती है। सो आई एम super glad for you and big cheers to Social Bits.